बजट 2025 ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट का पूरा थीम ही बदल दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट के बाद आज शेयर बाजार में बड़ी उथल-पुथल देखने को मिली। वो शेयर जो अब तक ठंडे पड़े थे, अचानक निवेशकों के फेवरेट बन गए और जो शेयर पिछले काफी लंबे समय से स्टार परफॉर्मर थे, वे भारी गिरावट में चले गए। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ? चलिए इसे समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बजट के बाद निवेश का पैटर्न आज पूरी तरह से बदलता हुआ दिखाई दिया। सेंसेक्स और निफ्टी आज लगभग सपाट रहे, लेकिन निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स जो आमतौर पर सुस्त रहता है, आज उछलकर 3% से ऊपर चला गया, जब पिछले 7 महीनों में इस इंडेक्स में आई सबसे बड़ी उछाल है। वहीं पर दूसरी ओर कैपिटल एक्सपेंडिचर से जुड़े शेयर जैसे कि रेलवे, डिफेंस, पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी नुकसान में रहे। जबकि बजट से पहले इन्हीं कैपेक्स स्टॉक्स पर लोगों की सबसे अधिक निगाहें थीं। रेडको, खेतान, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, आईटीसी होटल, वरुण बेवरेजेस और टाटा कंज्यूमर जैसे एफएमसीजी स्टॉक 4 से 8% तक उछल गए। वहीं पर एचयूएल, आईटीसी, कोलगेट और मैरिको जैसे दिग्गज भी 4% तक उछल गए। तो सवाल ये है कि आखिर एफएमसीजी सेक्टर में इतना जबरदस्त उछाल क्यों आया? इसका सबसे बड़ा कारण है इनकम टैक्स में राहत। वित्त मंत्री ने घोषणा की है कि अब 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसका सीधा मतलब है कि आम आदमी के पास ज्यादा पैसा बचेगा, जिससे उसकी खर्च करने की क्षमता भी बढ़ेगी। और जब लोग ज़्यादा खर्च करेंगे तो फिर एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयर चमकेंगे। कोटक सिक्योरिटीज के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ श्रीपाल शाह ने बताया कि बजट में साफ तौर पर कंज्यूमर डिमांड को बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जिससे कि आर्थिक ग्रोथ को भी बढ़ावा मिले और मिडिल क्लास को भी कुछ राहत मिले। पिछले 2 तिमाहियों से आर्थिक ग्रोथ धीमी हुई थी और अब उम्मीद है कि इन ऐलानों से जीडीपी को वापस रफ्तार मिलेगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एफएमसीजी सेक्टर में ये तेजी केवल कुछ समय के लिए ही हो सकती है। मार्केट एक्सपर्ट विकास खेमानी का कहना है कि यह सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेड साबित हो सकता है और बजट का इम्पैक्ट कम होने के बाद ये धीरे धीरे नीचे आ सकता है, जैसा कि पिछले कुछ तिमाहियों के दौरान भी देखने को मिला था। खेमानी ने मनी कंट्रोल के साथ एक बातचीत में कहा कि उन्हें अधिकतर कंज्यूमर स्टॉक्स काफ़ी महंगे लग रहे हैं और इसलिए हम इस पर बहुत ज़्यादा दांव नहीं लगाना चाहते हैं। हमारे पास कुछ चुनिंदा स्टॉक हैं जो हमें पसंद हैं। दूसरी तरफ कैपेक्स से जुड़े शेयरों में गिरावट आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वित्त मंत्री ने कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट 11.1 लाख करोड़ से बढ़ाकर महज 11.2 लाख करोड़ रुपए किया है। इससे शेयर बाजार में यह संकेत गया है कि सरकार का कैपेक्स पर फोकस पहले के मुकाबले थोड़ा सा घटा है। कैपेक्स पर फोकस घटने से रेलवे, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग सेक्टर को झटका लग सकता है। दूसरी ओर इनकम टैक्स में राहत से एफएमसीजी, ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर का जलवा बना रह सकता है। कुल मिलाकर बजट 2025 से शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट को लेकर एक नई थीम उभरती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा कि अगले कुछ महीनों में बाजार किस हो जाता है। आज के इस खास वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।